हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ बीजीएमआई सीरीज। बहुत ही अमेजिंग सीरीज है दोस्तों। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू द फर्स्ट एपिसोड। पहला एपिसोड में आप लोगों ने न्यूटन सम सीखा कि न्यूटन सम कैसा आया था। आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न रिमाइंडर की। ये एक बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि कहां कहां काम आ जाता है। एक्चुअली जेई के अंदर क्या है ना, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं। कैलकुलस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली देखो, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं px, अगर मान लो ये पॉलिनोमियल है एक सिंपल, है ना, ये पॉलिनोमियल है दोस्तों, मैं इसको रखता हूं, इसको बोलते हैं, अगर मैं a4 नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा हूं तो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसमें कितने वेरिएबल है ये देखो, 1 2 3 4 5। तो 5 वेरिएबल्स है ना, तो इसके लिए 5 इक्वेशन मुझे चाहिए इन पांचों वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए। तो जनरली क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसके अंदर p1 1 है, p2 2 है, p3 3 है, p4 4 है, और फिर p5 कुछ और होता है। 1 2 3 4 चार जगह तो देखो आपको पैटर्न दिख रहा है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। और फिर जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ना उतने पर ही पैटर्न एग्जिस्ट करेगा। और p5 जो है ना वो कुछ और ही दे रखा है, मान लो 6 दे रखा है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहली स्टेप में ऐसा लिख देते हैं कि यार जो px है ना, पैटर्न क्या है, x। भाई 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। तो अब यहां पे कितनी जगह पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, भाई 4 जगह पे हो रहा है। तो इसको ऐसे मैं पॉलिनोमियल लिख सकता हूं, राइट। अब ऐसा करने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ, यह बेनिफिट मुझे हुआ कि मैं इन चारों इक्वेशन को अलग अलग लिखने की जगह मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे सोचेंगे। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। जेई एडवांस 2023 के में सिलेबस चेंज हुआ, जेई एडवांस का 2023 में सिलेबस चेंज हुआ और एक बहुत ही प्यारी सी थ्योरम इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि यार अगर कोई भी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसकी अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो उसके 4 कॉम्प्लेक्स जीरोस होंगे। तो अब मैं देखो, मैं इन चारों इक्वेशन को देखता हूं दोस्तों, इन चारों इक्वेशन को देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि px माइनस एक्स इक्वल टू 0 के 4 रूट्स है या नहीं है। 1 2 3 4 इसके रूट्स हैं, आप देखो p1 की वैल्यू 1 आ रही है, p2 की वैल्यू 2 आ रही है, p3 की वैल्यू 3 आ रही है, p4 की वैल्यू 4 आ रही है। इसका मतलब दोस्तों, और px क्योंकि एक डिग्री 4 पॉलिनोमियल ये दे रखा है, px एक डिग्री 4 पॉलिनोमियल ये दे रखा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा लगाते हुए मैं ये कह सकता हूं कि यार ये जो पॉलिनोमियल है डिग्री 4 माइनस डिग्री 1, डिग्री 4 पॉलिनोमियल ही होता है, कि भाई ये जो डिग्री 4 पॉलिनोमियल है इसके ये 4 जीरोस होंगे। तो मैं हवा में नहीं लिख रहा हूं ये चीज, ये ऐसा नहीं है कि सर ये कोई ट्रिक है क्या। अपने ट्रिक का हिसाब किताब नहीं, अपन मैनिपुलेशन सिखाते हैं। मैनिपुलेशन सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज पहले सिंपल फॉर्मुलेशन आता है, अमेजिंग कॉन्सेप्चुलाइजेशन आता है और फिर मैनिपुलेशन डेवलप होता है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब लगा दिया भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, प्लस एक्स आ गया, px इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस एक्स। अब सर k कैसे निकलेगा, इसी के लिए ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन अपने को दे रखी है, ठीक है। इसी के लिए अपने को एक्स्ट्रा इक्वेशन दे रखी है। तो अपन ने 5 डाला, 5 डालने पर देखो इधर कितना आएगा, k की वैल्यू k, 5 डालोगे तो इधर 4 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा, और 5 डालने पर इधर 5 आ गया। ओके, p5 क्या दे रखा था, 6, 24 प्लस 5, तो आपका k का वैल्यू 1/24 आ गया। तो पॉलिनोमियल मिल गया आपको। अब आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा है, बहुत ब्यूटीफुल जगह मैं इसका फायदा बताता हूं आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, ठीक है। अब आप देखना दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैं किस तरह से अप्लाई करता हूं और ये कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई होगा। मेरे को एक बहुत बढ़िया पैटर्न दिख रहा है, देखो p1 p2 p3 p4, 4 जगह पर पैटर्न हो रहा है। पैटर्न से मुझे क्या याद आता है, पैटर्न से मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज याद आता है। p1 p2 p3 p4 को अगर मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मानूं तो देख रहे कितनी ब्यूटीफुल चीज मेरे को मिलेगी अभी, है ना। एक बढ़िया क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि यार एक सीक्वेंस है
3, 7, 13, है ना, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस। ठीक है, अब हाँ, तो ये देखो ये चल रहा है, इसकी पहली 20 टर्म्स का सम आपसे पूछते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि ये 4 आया, ये 6 आया, ये 8 आया, ये 10 आया और ये 12 आया। ठीक है, अब ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। तो अगर सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है ना, तो बेसिकली कुछ नहीं, सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है ना आपका, तो आप सेकेंड ऑर्डर में अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली क्या करोगे, इस टीएन को ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी लिख दोगे। फिर क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर कि भाई एन की वैल्यू 1 डालो, ए प्लस बी प्लस सी मेरा 3 आ गया, फिर T2 डालो, 4a प्लस 2b प्लस सी मेरा 7 आ गया, और T3 डालो, 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 13 आ गया। अब देखो अगर तुम्हें कोफिशिएंट्स की समझ है, तुम्हें ये क्लियर दिख रहा है कि सम ऑफ कोफिशिएंट देखो 1 1 1 3 4 प्लस 2 प्लस 1 7 9 प्लस 3 प्लस 1 30, तो इसका मतलब एबीसी की वैल्यू 1 ही आएगी। अगर इतना दिमाग तुम्हारा चलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट सर ये कोई तो बहुत लेंदी हो जाएगा, 3 इक्वेशन 3 अननोन, और अगर सर डिग्री 3 आ गया, जो कि आता है एग्जाम में बाय द वे, है ना, पीवाईक्यूज आप देखोगे तो डिग्री 3 आता है, तो कैसे करेंगे सर, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा इसके अंदर। तो अब मैं आपको दो बहुत बढ़िया मैनिपुलेशन बताता हूं जो आपके बहुत काम आ सकती है। देखो अब पैटर्न रिमाइंडर मैं लगाऊंगा यहां पे, देखना, मुझे पता है ना कि वो डिग्री कितनी का पॉलिनोमियल है, कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो मैं टीएन को ऐसे मानता हूं, देखो ध्यान से देखना, n-1 n-2 फिर प्लस n-1 प्लस, अब देखो अगर मैं n की अभी कोफिशिएंट सेट कर रहा हूं, मैं n की वैल्यू 1 डालू तो ये इधर 0 आएगा, इधर 0 आएगा, t1 मेरा 3 है तो कांस्टेंट मेरा 3 आ गया दोस्तों। अब देखते जाना ब्यूटीफुल बात, अब ब्यूटीफुल बात देखते जाना, है ना, ये 3 आ गया, कैसे आया आपको समझ में आया ना भाई। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं पहले बोल रहा हूं कि यार ये a b और c है। अब मैं n की वैल्यू 1 डाल रहा हूं, देखो इसके अंदर n की वैल्यू 1 डालता हूं, n की वैल्यू 1 डालते ही मेरा ये 3 आ जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, c3 आ गया एज इट इज, तो मैंने सीधा c को 3 रख दिया। अब मैं n की वैल्यू 2 डालता हूं, देखो ब्यूटीफुल बात यही होती है, ये 0 हो गया, b इंटू 1 और c मेरा 3 था, t2 मेरा क्या है 7 है, तो b की वैल्यू मेरी एज इट इज 4 आ गई। बहुत ही बढ़िया, वाह 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 क्या बात है, b की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब tn n-1 a इंटू n-2 प्लस 4 इंटू n-1 प्लस 3, राइट, ये हो गया, समझ में आया ना। 4 कैसा है, 3 है भाई, n की वैल्यू 0 डालने पर, n की वैल्यू 1 डालने पर ये दोनों कोफिशिएंट तो 0 है, तो t1 मेरा 3 आ गया, तो ये कांस्टेंट मेरा 3 आ गया। फिर n की वैल्यू 2 डालने पर मेरा ये 0 आ गया, यहां पे देखो b प्लस c जो कि 3 था वो 7 आ गया, तो b की वैल्यू 4 हो गई। अब आप बोलोगे सर a निकालने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे, मैं आपको n के लिए भी एक मैनिपुलेशन बताता हूं। देखो दोस्तों, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, देखो d स्क्वायर t बाय dn स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो, वो हो गया 2a, वो 2a और ये डिफरेंस सेम होता है, तो ये इक्वल टू 2 आ गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई। ये भी आप देखो, आप दोस्तों करते क्या हो, डेल भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही तो होता है। उसमें यह है कि x के अंदर जो डिफरेंस होता है वो छोटा कर देते हो, तो x y के अंदर भी डिफरेंस छोटा हो जाता है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। वो ओरिजिनली तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही था। तो आप बेसिकली देखो tn के अंदर 2 बार एक तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, तो यहां पे 2 आ गया, तो 2 इक्वल टू, ये एज अ मैनिपुलेशन भी याद रख सकते हो आप बाय द वे। तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो यहां पे देखो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ गया, तो tn आपका ये हो गया। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे कि सर क्या फायदा हुआ मुझे यार इसमें, या आप ये बताओ सर इसमें मेरे को ऐसे लिखने में क्या फायदा हुआ। ऑल्दो आप देखो इसको सॉल्व करोगे ना, आपका ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 प्लस 4n माइनस 4 प्लस 3। देख लो अब आप, n स्क्वायर 4n माइनस 3n n ही हो गया, 2 प्लस 3 5 5 माइनस 4 1, वेरी गुड, बन गया। मगर सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मुझे सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन, है ना, आप बोलोगे सर सिग्मा एन स्क्वायर निकालना पड़ेगा,
सिग्मा एन निकालना पड़ेगा, सिग्मा वन निकालना पड़ेगा, है ना, मेहनत है सर अभी भी, बट टीएन निकालने की जो स्टेप है वो फास्ट हो गई। चलो तुम्हें एक और मैनिपुलेशन दे देता हूं यहां पे, है ना, जो पैटर्न रिमाइंडर से ही निकल के आती है। देखना भाई, अगर आप लोगों ने ये ध्यान रख लिया, सिग्मा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, अगर आप ये सिग्मा करते हो ना, एन इक्वल टू वन से, एन ध्यान से देखना, एन इक्वल टू वन से लेकर अगर मान लो आप 20 करते हो, तो ये बेसिकली कुछ नहीं करना होता। यहां 3 टर्म है ना, तो ये 4 टर्म लिख दो, 22 और फिर 23 डिवाइड बाय 4। कितनी टर्म है? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, ऐसे करना होता है। ठीक है, तो अब अगर मेरे को ये दे रखा है, मान लो मेरे को 20 टर्म्स का सम निकालना था ना, और मेरी पहली 2 टर्म ये थी, पहली टर्म ये थी ना, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 और 2 पर ये 0 आ रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखो, बस यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। n इक्वल टू 3 से, इनफैक्ट n इक्वल टू 1 से 18 लिख रहा हूं मैं, 18 लिख रहा हूं क्योंकि पहली की 2 टर्म 0 है ना, उनको हटा रहा हूं मैं, और फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? अब देखो, ये सीधा 18 इंटू 19 इंटू 20/3 हो गया क्या? ये देखो, ये कौन सी चीज है? ये वाली चीज है भाई। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। इसकी इंपॉर्टेंस वही समझेगा जो इन सब क्वेश्चंस को कर चुका है, अपने हाथ जला चुका है। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि सर ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं हमारे लिए। मैं आपको एक इंटायरली अलग मेथड दे रहा हूं कि सर मैं तो इसी फॉर्मेट में सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। देखो, a इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू था ना, मेरे को पहली 20 टर्म का सम पूछा था। मैं क्या करता? ओरिजिनल स्टेप क्या होती मेरी? मैं ये निकालता कि भाई एन स्क्वायर प्लस, कहां गया वो, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, है ना, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन निकाला था ना मैंने, कहां निकाला था? हाँ, यहां पे मतलब ये समझ गए थे आपके, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन है। फिर मैं सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन, सिग्मा वन करता। पहले तो टी एन निकालने में मेहनत, फिर इसमें 20 टर्म्स का सम निकालता मैं, राइट। अब मैं क्या मैनिपुलेशन यूज कर रहा हूं? ये वाला यूज कर रहा हूं कि भाई अगर मेरी ये 3 बार लिखी होती ना, तो मुझे बस 4 बार लिखना है डिवाइड बाय 4। अगर 4 होता तो 5 बार लिखना है डिवाइड बाय 5, यही होता है। ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हो ऑल्दो आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? देखो, 4 इंटू एन माइनस वन है, ये तो कोई खास बात नहीं है। एन इज इक्वल टू 1 से 20 है, तो ये तो मैं जानता ही हूं ना, 4 तो कांस्टेंट आ गया। एन माइनस वन अगर है तो ये तो देखो क्या होगा, एन इक्वल टू 1 से 20, इसका तो यही फॉर्मुला होता है ना, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है। आप चाहो तो इसको 1 से 19 लिख सकते हो, इसको इट इज इक्वलेंट टू दिस ना यार, सोच के देखो, 1 से 19 एन, इट इज इक्वलेंट टू दिस। और इसका सम क्या होता है? 19 इंटू 20/2। समझे आप? तो देखो, अब कॉन्सेप्ट क्या है? पॉलिनोमियल का। ठीक है, ध्यान से समझना, जो बच्चा इसको समझेगा, मैथ्स को इस तरह से रिलेट करके समझेगा ना, उसके लिए मैथ्स बहुत इजी हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है? पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है। प्रूव किससे किया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अप्लाई कहां पे किया? अप्लाई कहां पे किया? सीक्वेंस एंड सीरीज। और किसी ना किसी बच्चे को एक और चीज याद आ गई होगी, पार्शियल फ्रैक्शन की याद आ रही है कि जो इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की थोड़ी थोड़ी बात याद आ रही होगी ना, तो वही अगला एपिसोड है दोस्तों। इसी चीज को पार्शियल फ्रैक्शन पे मैं अप्लाई करूंगा। और पार्शियल फ्रैक्शन कहां कहां यूज होता है आपको पता भी नहीं है कि बाइनोमियल थ्योरम में भी यूज होता है। वो सब चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, जो कि आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे। और अगर इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी जो BGMI सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाइए, उसको परचेज कीजिए। केवल मैथमेटिक्स का ओनली कोर्स है, कुछ लाइव है, कुछ रिकॉर्डेड है, बट बहुत मजा आएगा, है ना। उसके अंदर मैंने IOQM भी ऐड कर रखा है, उसके अंदर मैंने ISI भी ऐड कर रखा है, और PG एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलेगी, जो मेरी खुद की बनाई हुई टेस्ट सीरीज है। तो आप उसको परचेज कीजिए, केवल अगर मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है तो मेरे से, बाकी प्लस से आपको कोई मतलब नहीं है तो ओके है, आप केवल वो लीजिए। और 2026 के एंड तक आपको मतलब 2026 में अगर आपका जेईई का एग्जामिनेशन है तो वहां तक आपको पूरा हर एक चैप्टर में सपोर्ट मिल जाएगा। और बाकी हर वेडनेसडे 9 बजे हम मिलेंगे आपसे और इसको सॉल्व करेंगे। अब जाते जाते एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दे करके जाता हूं, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। आपको इसका सम निकालना है, ठीक है। इसका सम जो है ना, 1, देखो ये क्यूब है, राइट, 1 8 27 64, ये क्यूब्स है। अब आप बोलोगे सर इसका सम तो मुझे पता ही है, इसका फॉर्मूला तो मुझे आता ही है ना, सिग्मा इनकी अप टू 15 टर्म सम निकालना है आपको।
अब आप बोलोगे सर मुझे तो इसका फॉर्मूला आता है, नहीं, इस मेथड से करो तो मैं मानूंगा आप लोगों को, इस मेथड से करो। मैं आप लोगों को इस मेथड से करके वेंसडे को सॉल्यूशन डालूंगा कहां पे, t.me/pjsir42। इनफैक्ट आप लोग पता है क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो मुझे @prashant42 जैन पे टेलीग्राम करो, आप में से किसी एक का सॉल्यूशन मैं फीचर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। यहां पे मुझे टेलीग्राम पे डीएम करना आप अपना सॉल्यूशन, और मैं उसमें से एक सॉल्यूशन यहां पे भेजूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये सीरीज बहुत प्यारी लग रही, प्लीज 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 इसको प्यार दीजिए, सब जगह शेयर कीजिए, ताकि हम इस सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बना सके और आप लोग खुद BGMI हो सके, मतलब बिकमिंग द गॉड ऑफ मैनिपुलेशन। लेट्स क्रैक इट।